दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्या आपने एक घोड़ा पाल रखा है या कोई कैदी बांध रखा है। दोस्तों मैं मौजूद हूँ महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में एक जगह है कुर्दुवाड़ी के नाम से। यहाँ मैं ट्रेन कर रहा हूँ दो घोड़े, एक अबलग घोड़ी है और एक ब्लैक घोड़ा है। यहाँ पर आकर मैंने घोड़ों के मुतालिक एक बहुत ही खतरनाक बात देखी, सोचा कि आप तक भी शेयर करूं। शायद आप भी इस बात के शिकार हों और आपको ये ना पता हो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर अक्सर लोग यही समझते हैं कि ऐसा करने से ही घोड़े काबू में रहते हैं, मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि वो चीज़ क्या है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मेरे हाथ में ये जो दिख रही है आपको, ये है एक बिट। मैंने कांटे वाली बिट का नाम सुना था, मैं देखी थी। वो कांटे वाली बिट इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी ये खतरनाक है। ये है तो पीतल की, मगर इसको दबाने के बाद मुझे एहसास हो रहा है मेरे हाथ में कि कांटे कैसे चुभते हैं। और यही बिट जब घोड़े के मुंह में डाली जाएगी तो घोड़े का मुंह कितना सेंसिटिव होता है और वो कैसे इस बिट को बर्दाश्त करेगा। जब मैंने यहाँ पर आकर यहाँ पर जो काम करते हैं उनसे पूछा कि भाई इस तरीके की बिट क्यों पहनाई जा रही है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोग अक्सर अपने घोड़ों को काबू में करने के लिए इस तरीके की बिट पहनाते हैं और उसका मशवरा देते हैं कि इस तरीके की बिट पहनाओगे तो घोड़ा काबू में रहेगा। सोचिए दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में घोड़ों को लेकर कितनी ज्यादा अज्ञानता है। और साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ घोड़े के पीछे लगा रखी है पिछाड़ी, यहाँ इस घोड़े के भी पीछे लगा रखी है पिछाड़ी। गले में दो रस्सी, यहाँ भी गले में एक रस्सी यहाँ और एक रस्सी यहाँ, दो रस्सी गले में, दो पीछे पैरों में। दोनों घोड़ों के साथ ऐसा ही है। मेरे पूछने पर कि ऐसा क्यों किया जा रहा है घोड़ों के साथ, तो मुझे जवाब मिलता है कि यहाँ पर ऐसा ही करते हैं, घोड़ों के पैर बांध कर रखते हैं ताकि घोड़ा लंबा हो सके, और घोड़े के गले को बांध कर रखते हैं ताकि घोड़ा इधर उधर ना जा सके। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्या आपने एक घोड़ा पाल रखा है या कोई कैदी बांध रखा है। अब आप सोचें कि आपके गले में दो रस्सियाँ और पैरों में दो रस्सी बांध दिया जाए तो आपको कैसा महसूस हो। यहीं पर लोग शिकायत करते हैं कि हमारे घोड़े मोटे और तंदुरुस्त नहीं होते, ताज़ा नहीं होते। इसकी वजह यही है कि एक घोड़े को आप डिप्रेशन का शिकार बना दें, उसके पैरों को बांध कर रखें पूरे दिन पूरी रात, उसके गले में दो रस्सी बांध कर रखें पूरे दिन पूरी रात, और उसको खाने के लिए आप सोना भी दे दें, तब भी वो तंदुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको डिप्रेस कर रखा है। घोड़ा अपनी मक्खी भी नहीं भगा सकता। वहीं अगर एक घोड़े को आप खुला छोड़ें और संतुलित आहार दें और एक कंटिन्यू डाइट दें तो वो अच्छा फरवा और बढ़िया हो सकता है। यहाँ पर आकर मैंने पीछे की पिछाड़ी इस घोड़े की भी खुलवा दी और इस घोड़े की भी खुलवा दी, मगर मैंने कहा कि इसके बीच में पार्टीशन बनाए, दोनों घोड़ों को अलग अकेला छोड़ें, दोनों घोड़ों को आदत डालें बिना रस्सी के रहने की। अगर एकदम से इन्होंने खोल दिया तो घोड़े भागने लगेंगे। हल्की हल्की उनकी आदत डाली जाए बिना रस्सी की। मैं यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा यहाँ के ऑनर की, ना उनसे मेरा कुछ शिकवा या गिला है। ये सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज, हमारे हिंदुस्तान के अंदर घोड़ों को लेकर जो पिछड़ापन है ये उसको दर्शाता है। जब मैंने उनसे पूछा तो वो बड़े भोले, उन्होंने कहा कि हमें घोड़े वालों ने ऐसे ही बताया, हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो नए घोड़े पालने वाले हैं, मगर जो पुराने हैं उन्होंने हमें ऐसा ही बताया, घोड़ों को इसी तरीके से बांध के रखा जाए ताकि घोड़े कंट्रोल में रहें, घोड़ों को इसी तरीके की बिट पहनाई जाए ताकि घोड़ा आपके कंट्रोल में रहे और आपकी बात मान सके। मगर दोस्तों बड़े ही अफसोस के साथ मैं ये बात कहूंगा कि घोड़ा बिट से काबू में नहीं आता, घोड़ा इस तरीके से पैर बांधने से लंबा नहीं होता। अगर घोड़ा पिछाड़ी बांधने से लंबा होता तो सब लोग अपने घोड़ों को 8-8 फीट का घोड़ा कर लेते। यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा, घोड़ों की दुनिया में बड़ा ही मशहूर नाम रखने वाले लोग कभी भी इन बातों पर आवाज नहीं उठाएंगे। कांटे वाली बिट और इस तरीके की घोड़ों के साथ होने वाले हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो घोड़ों का शोषण हो रहा है, इसके ऊपर बात नहीं उठाएंगे। वो सिर्फ मेरी एक वीडियो जिसको कट पेस्ट करके डाला गया, जिसमें मैं घोड़ा मेरे ऊपर अटैक कर रहा था और अपने बचाव में घोड़े के ऊपर स्टिक दिखा रहा हूं, उसको बेस बनाकर अपनी वीडियो में मेरी बुराइयां करेंगे। मगर ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में ये चीजें नहीं दिखाई देंगी, इसकी बारी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फर्क पड़ता है तो अपनी रोजी रोटी से पड़ता है। कोई एक ऐसा आदमी जो अच्छा काम कर रहा है घोड़ों की दुनिया में, घोड़ों के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है, उसकी एक छोटी सी कमी पाकर उसकी बुराई अपनी वीडियो में करेंगे। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लेजेंड हैं, आप घोड़ों की दुनिया में बड़ा नाम रखते हैं, तो आपको ऐसी छोटी छोटी बातें शोभा नहीं देती। कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। हर आदमी को जरूरत होती है एक अच्छी गाइडलाइंस की, ताकि उसको आगे बढ़ने का मौका मिल सके। यहाँ पर भी जो भाई इन घोड़ों के मालिक हैं, मैं नहीं कहता कि उनकी गलती है। हाँ, हमारा समाज ही इस तरीके से डेवलप हुआ घोड़ों को लेके कि जो कुर्तियां हैं उनको हमें दूर करने की जरूरत है। तो चलिए मिलिए, मेरे साथ मिलकर इस बात को आगे बढ़ाइए कि हमें जहां पर भी घोड़ों के साथ अत्याचार होगा, घोड़ों को कांटे वाली बिट पहनाई जाएगी, तो ऐसी जगह हम आवाज उठाएंगे। मैं इन दोनों घोड़ों को ट्रेन कर रहा हूं, बहुत अच्छा फर्क है इनके अंदर, और आगे इनकी वीडियो भी आएंगी, मैं दिखाऊंगा कैसे इनके अंदर फर्क आया। ये अभी तक राइडिंग के लिए तैयार नहीं थे, मैं इनके लिए राइडिंग के लिए इनको तैयार कर रहा हूं। जब ये राइडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे तो आप वीडियो में देखेंगे। फिलहाल बने रहें साथ में, आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि कौन सही कौन गलत।
तो इस बात का फैसला आप खुद करें, लोगों के बहकावे में ना आए। लोग अपनी रोजी रोटी चमकाने के लिए भोले भाले लोगों को बहकाते फिरते हैं। इन्होंने घोड़ों की दुनिया को इतना ज्यादा महंगा कर दिया है और इतना ज्यादा मुश्किल कर दिया है कि एक आम आदमी घोड़ा पालने की सोच भी नहीं सकता। घोड़े का शौक रखने वाला आसानी से घोड़ा नहीं पाल सकता। तो दोस्तों बने रहें साथ में, दुआ खैर में याद रखें। आगे फिर मिलूंगा एक अच्छी वीडियो के साथ।